आज का अपना चैप्टर। जैसा कि पाठ के नाम से ही प्रतीत होता है कि आज हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा के क्या क्या चुंबकीय प्रभाव होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, जहाँ पर जिस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, एक तार जिसमें विद्युत धारा यानी कि करंट प्रवाहित हो रहा हो, उसमें अगर आप दूसरा तार ज्वाइंट करते हैं तो वो स्वतः ही दूसरे तार को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है, और उसमें हल्की सी चिंगारियां भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण। तो जानते हैं कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लौह यानी कि लोहे की तथा लोहे युक्त यानी लोहे से युक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसे हम बोलते हैं चुंबक, ठीक है। अब बात करते हैं कि चुंबक के क्या क्या गुण होते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव को हम साउथ पोल कहते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर भेजते हैं, एक दूसरे का आकर्षण नहीं करते, क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं। यानी कि यदि हम दो चुंबकों के साउथ पोल और साउथ पोल को मिलाकर रखेंगे तो वो क्या करेंगी? दोनों चुंबकें एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगी। यदि हम असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यदि हम साउथ पोल से नॉर्थ पोल को अगर मिलाएंगे तो क्या करेंगी? चुंबकें एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। यानी कि हम नॉर्थ से साउथ को या साउथ से नॉर्थ को जब मिलाएंगे तो क्या होगा? चुंबकें एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो समान ध्रुव होते हैं, चाहे वो साउथ साउथ हों चाहे वो नॉर्थ नॉर्थ हों, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि असमान ध्रुव हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्वतंत्र रूप से लटकाई गई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, ठीक है। यदि आप किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो वो किस दिशा में रुकेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, जहाँ पर उत्तरी ध्रुव जो है उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। ये किस कारण से होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी में भी काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इस कारण से जो है हमारी स्वतंत्र रूप से लटकाई गई जो चुंबक होती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है, यानी कि चुंबक के बल को महसूस किया जाता है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अभी हम चित्र के माध्यम से भी देख लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में ये हमारी चुंबक रखी है जिसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये, और इसके जो चारों ओर ये रेखाएं निकली हुई हैं, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबक का क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी चारों ओर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम उसके बल का संसूचन कर सकते हैं, यानी कि चुंबक के बल को महसूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, इसे हम टेस्ला कहते हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र को हम टेस्ला में मापते हैं। तो टेस्ला जो इकाई है वो चुंबकीय मापन की ऐसा ही मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं, ठीक है। परिमाण भी होता है, राशि भी होती है, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। ये इसलिए कैसा है? ये सदिश राशि है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है इसे दिक् सूचक की सहायता से भी समझाया जा सकता है। दिक् सूचक की सुई
स्वतंत्र लटकी हुई एक क्षण चुंबक होती है। जो आपने दिक् सूचक यानी कि जो दिशा सूची यंत्र होता है उसमें जो एक सुई लटकी होती है वो क्या होती है, एक क्षण चुंबक होती है। और क्या करती है, वो जिस दिशा में आप जाते हैं उस दिशा का आपको ज्ञान कराती है। तो अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं उनके क्या क्या गुण हैं। तो हम बारी बारी से एक एक गुण को समझेंगे। तो आइए साथियों, पहले हम इन पॉइंटों को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे चुंबकीय क्षेत्र में जो रेखाएं होती हैं इनके क्या गुण हैं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक चुंबक रखी हुई है जिसका साउथ पोल ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड में, और अपने राइट हैंड में आप नॉर्थ पोल देख रहे हैं। ठीक है साथियों, तो क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी चुंबक की जो धारा होती है, जो प्रभाव होता है, वो कहाँ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है। किधर जाता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। लेकिन चुंबक की ओर, चुंबक के अंदर, ये बाहर की बात थी, लेकिन चुंबक के अंदर आप देख रहे हैं ये साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। कहाँ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। लेकिन चुंबक के बाहर जो होता है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर, याद रखना है। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये हमेशा वृत्ताकार मार्ग में होता है। किस में होता है, वृत्ताकार मार्ग में। ठीक है, और साथियों यदि ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं ये जितने पास होंगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो आइए समझ लेते हैं एक एक पॉइंट को। जैसा कि यहाँ पर दिया है, क्षेत्रीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, यानी कि उत्तरीय ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए और दक्षिणी ध्रुव पर आकर विलीन हो जाती है। ठीक है, ये चुंबक है और यहाँ के नॉर्थ पोल से निकलकर और साउथ पोल पर विलीन हो जाती हैं। क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। कैसी होती हैं, एक बंद वक्राकार के रूप में होती हैं, जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं साथियों, जैसे जैसे ये जितनी ज़्यादा दूरी पर होंगी चुंबकीय क्षेत्र उतना कमज़ोर होगा, और जैसे जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जितनी अधिक नज़दीक होती जाएंगी, जितनी पास पास होती जाएंगी, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो दो रेखाएं होती हैं कहीं भी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दो रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेदित करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव हैं। ठीक है, जो कि ऐसा संभव नहीं है। यानी कि यदि वे प्रतिच्छेदित भी कर देती हैं तो इसका अर्थ यह निकलता है कि एक बिंदु पर दो दिशाएं, यानी कि दक्षिण दिशा भी यहाँ पर है और उत्तर दिशा भी है। ठीक है, तो ऐसा क्या संभव है कि एक ही बिंदु पर दो दिशाएं हो जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता दिखानी है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को अधिक मजबूत दिखाना है, तो हम उनको उनकी निकटता यानी रेखाओं की निकटता के माध्यम से दर्शाएंगे। अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र अगर कम मजबूत दिखाना है तो हम दूर दूर रेखाएं बनाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इससे और अधिक तो और अधिक पास बनाएंगे, और अधिक तो और अधिक पास। यानी कहने का मतलब है यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाना है तो हम रेखाओं को अधिक निकटता से दर्शाते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो क्षण चुंबक थी इसका चुंबकीय क्षेत्र तो हमने देख ही लिया चित्र के माध्यम से और पॉइंट्स के माध्यम से। अब हम बात करते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र था इसकी जो उत्पत्ति थी वो किसके द्वारा खोज की गई। ठीक है, तो जो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड थे, ठीक है, यह एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। जो हमारी विद्युत धारा होती है ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसका पता लगाया हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने सन 1820 ईस्वी में। सन 1820 ईस्वी में हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने पता लगाया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है विद्युत धारा के चारों तरफ उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं दायां हस्त अंगुष्ठ नियम। तो दायां हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार हम जानेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में है, और बल जो है किस दिशा में लग रहा है, और विद्युत धारा किस दिशा में बहती है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं ये आपका दायां हाथ है। दाएं हाथ का
चित्र है, ठीक है, इसका अंगुष्ठ नियम। आप जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये जो आपने छड़ ली हुई है, ये छड़ आप पकड़े हुए हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, जो अंगूठे की तरफ है, ठीक है, यानी कि नीचे की ओर है, क्या है, विद्युत धारा बह रही है। क्या बह रही है, विद्युत धारा। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तार कहाँ, चारों ओर, यानी आपके हाथ के चारों तरफ, ठीक है, अंगूठे पर क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और जो बाकी का हाथ है उसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये है हमारा दायां हस्त अंगुष्ठ नियम। अब देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की ओर संकेत करता हो, तो आपकी उंगलियां जो है चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। यानी आप अपने हाथ में कोई कलम पकड़िए, ठीक है, मान लीजिए कलम में जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो विद्युत धारा है वो क्या होगी, अंगूठे की तरफ प्रवाहित हो रही होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न हो रहा होगा, तो आपकी चार जो उंगलियां हैं, बाकी की उंगलियां, उन पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। यदि आप इसको उल्टा पकड़ेंगे, यानी विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होगी, ठीक है, तब भी हमारा जो होगा चारों उंगलियों में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, चालक के हर बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा एक चालक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, एक चालक है, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, और यहाँ पर ये के नामक स्विच लगा हुआ है, की लगी हुई है, ठीक है, और ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, एक वृत्त से कई सकेंद्री वृत्त दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हर बिंदु पर क्या होता है, एक सकेंद्री वृत्त द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को हम दर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से ज्ञात कर सकते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, ये हम या तो हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात कर ले या दिक् सूचक से भी ज्ञात कर सकते हैं। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट निकट होते हैं। जो चालक के यानी कि जो चालक है हमारा, इसके जो नज़दीक वाले वृत्त होते हैं वो कैसे होते हैं, निकट निकट होते हैं। चालक के जो नज़दीक वाले वृत्त होते हैं वो निकट निकट होते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये हमारा मान लो एक चालक है, ठीक है, तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बल अधिक लगेगा, क्योंकि चालक जहाँ पर है वहाँ उसके नज़दीक जो है कैसा बल लगेगा, अधिक बल लगेगा, अधिक चुंबकीय क्षेत्र। जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र घटता चला जाएगा, और हमारे जो वृत्त होंगे वो अधिक दूरी पर होते चले जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है धारा की शक्ति के। यानी कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो धारा की शक्ति के समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे आप धारा की शक्ति बढ़ाएंगे, यानी विद्युत धारा यानी करंट की आप शक्ति को बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है, चुंबकीय क्षेत्र जो है समानुपाती होता है धारा की शक्ति के। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती है 1/4 चालक से दूरी। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होता चला जाएगा। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक से दूरी पर निर्भर करता है और धारा की शक्ति पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे जैसे धारा की शक्ति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी और बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र जो है घटता चला जाएगा, ठीक है। आप जितना चालक के नज़दीक रहेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना मजबूत होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी जो विद्युत धारावाही है वृत्ताकार पास, यानी कि जिसमें जो है विद्युत धारावाही एक ऐसा वृत्ताकार पास, यानी ये जो आप कुंडली देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पास। ये जो आप कुंडली बनी हुई देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पास, ठीक है। तो इस विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है
प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वहाँ भी जो है एक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर जो है सकेंद्री वृत्तों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जा सकता था, और यहाँ पर भी हम एक ही सकेंद्री वृत्त पर दर्शा सकते हैं। सकेंद्री वृत्त क्या होता है? कहने का मतलब केंद्र एक ही रहे, ठीक है, और दूरी के साथ साथ जो है वृत्तों की संख्या बढ़ती जाए, यानी एक वृत्त के अंदर कई वृत्त, ठीक है, या एक वृत्त के बाहर कई वृत्त, यानी कि जिनका केंद्र एक हो, ठीक है, लेकिन व्यास या अलग अलग हो, ठीक है। जब हम तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। तो जैसे जैसे हम तार से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? वृत्त बड़े होते चले जाएंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप चित्र में, ये छोटा वृत्त, फिर बड़ा वृत्त, फिर और बड़ा वृत्त, ठीक है। तो जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं वैसे वैसे वृत्त बड़े होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। देख रहे होंगे जो विद्युत धारावाही तार है के प्रत्येक बिंदु से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो पास के केंद्र पर कैसी होती है? सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। धीरे धीरे कैसी? सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है, यानी स्ट्रेट लाइन में, यानी सीधी रेखा में प्रतीत होने लगती हैं। पास के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, ठीक है। पास के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कैसी होती है? एक समान होती है, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर एक समान होती है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पर ये दो कारक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है चालक में से प्रवाहित होने वाली धारा। यहाँ पर होगा प्रवाहित, प्रभावित नहीं, प्रवाहित, यानी कि बहने वाली धारा, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र में जो चालक में प्रवाहित धारा होती है, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। इसको हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है कुंडली के फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। अब कुंडली की फेरों की संख्या का मतलब कुंडली यानी कि तार जितना मोटा होगा, यानी जितने आप उसमें फेरे लगाएंगे। आपने देखा होगा, मान लो कोई आप तार ले लीजिए और अपनी उंगली पे लपेटिए, ठीक है, तो आप जितने बार लपेटें, जितनी ज़्यादा बार लपेटेंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? संयोजित है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान है। तो इसलिए क्या है? चुंबकीय क्षेत्र संयोजित हो जाता है, क्योंकि जो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा की दिशा है वो हर वृत्ताकार पथ में बिल्कुल समान है। अब हम बात करते हैं परिनालिका की। तो परिनालिका किसे कहते हैं? तो पास पास में आपने मान लो पास पास में लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। मान लो आपने एक पाइप ले लिया, ठीक है, या एक डंडा ले लिया, ठीक है, तो उसमें आपने ऐसे करके तार लपेट दिया, चारों ओर उसके तार लपेट दिया। ये जो आपने तार लपेटा तो इस प्रकार से जो कुंडली बनी उसको हम कहते हैं परिनालिका, ठीक है, यानी कि जो बेलनाकार कुंडली बनी हमारी, ठीक है, इसको हमने बोला परिनालिका, ठीक है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र जड़ चुंबक के जैसा ही होता है। जो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होता है? क्षण चुंबक के जैसा ही होता है, यानी कि यहाँ भी जो है जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर निकलता है। किधर? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर निकलता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान, जो परिनालिका के अंदर है वो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। जो परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान रहता है, ठीक है। इन पॉइंट को आप याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नीचे ये जो विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक दिया हुआ है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है परिनालिका के बाहर जो है
क्षण चुंबक के जैसे ही उत्तर से दक्षिण और प्रणालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्षण चुंबक में जो होता है उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और प्रणालिका के अंदर जो है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे की चुंबक बनाने में किया जाता है। यदि आप किसी नर्म लोहे की चुंबक को बनाते हैं तो उसमें क्या परिनालिका का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर होता है। इसको आप इम्पोर्टेंट पॉइंट से याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो विद्युत चुंबक होता है इसको हम अस्थायी चुंबक भी बोलते हैं। तो यह एक अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो सकता है। इसमें आसानी से चुंबकत्व जो है समाप्त हो सकता है। जैसे ही आप विद्युत धारा को रोक देंगे वैसे ही इसका जो है विद्युत चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन जो स्थायी चुंबक है उसका आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें जो है प्राकृतिक चुंबक पाई जाती है, तो उसका जो चुंबकत्व है वो आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसकी शक्ति बदली जा सकती है। आप जितना अधिक करंट देंगे उतनी ही जो है चुंबकत्व अधिक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसकी शक्ति को बदला जा सकता है। लेकिन जो स्थायी चुंबक होती है इसकी शक्ति निश्चित रहती है। क्यों निश्चित रहती है? क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से जितनी शक्ति है वो ना घटेगी और ना बढ़ेगी। ठीक है, इसकी ध्रुवीयता बदली जा सकती है लेकिन इसकी ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती। जो विद्युत चुंबक होते हैं वो प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं, स्थायी चुंबक प्रायः कमजोर चुंबक होते हैं, क्योंकि इनको हम बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं खुद से। ठीक है, और ये प्रायः कमजोर चुंबक होते हैं विद्युत चुंबक की अपेक्षा में। ठीक है, अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें जो विद्युत एक धारावाही चालक होता है उस पर किस प्रकार से बल लगता है, तो इसकी प्रस्तुति जो है आंद्रे मेरी एम्पियर ने किया है। ठीक है, तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। यानी कि आप किसी विद्युत धारावाही चालक के पास में कोई चुंबक लेकर आएंगे तो वो क्या करेगी, परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, और उसमें विस्थापन सबसे अधिक तब होगा जब उनकी दिशा कैसी होगी, लंबवत होगी। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। तो आइए इसको हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर एक छड़ लगी हुई है AB, जो कि क्या है, हमारी विद्युत धारावाही चालक है। ठीक है, तो इसके पास में ये जो आप देख रहे हैं ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल वाली ये रेड कलर की जो अश्वनाल के जैसी हमारी क्या है, चुंबक है। ठीक है, अश्वनाल के आकार की चुंबक है और यहाँ पर एक ये धारा विद्युत धारा प्रवाहित यहाँ से की जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर विद्युत धारा पहुँचते हुए इस प्रकार से होते हुए और ये यहाँ से आकर गुजरती है। ठीक है, तो ये जो विद्युत धारा है तो ये जब इसके नज़दीक में हम चुंबक लाते हैं तो ये चुंबक क्या करती है, अपना बल जो है विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित करती है, और जो विद्युत धारावाही चालक AB है वो क्या होता है, अपनी जगह से विस्थापित हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप विद्युत धारा की दिशा बदल देते हैं, यानी कि आप इधर से मान लो अभी इधर से करंट जा रहा है लेकिन हम क्या करें, बैटरी को उल्टा जोड़ दें, यानी कि करंट को इस दिशा से स्थापित करके इधर से जाने को, ठीक है, जाने दें, तो क्या होगा, जो बल की दिशा है वो भी बदल जाएगी। आप विद्युत धारा की दिशा बदलेंगे तो जो हमारी दिशा होगी वो भी बदल जाएगी, बल की दिशा भी बदल जाएगी। और जो विस्थापन होगा, ये जो अभी विस्थापन हुआ था यहाँ पर कम विस्थापन हुआ था, लेकिन सर्वाधिक विस्थापन कब होगा, जब जो छड़ होगी वो चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के लंबवत होगी। किस प्रकार से, मान लो ये AB यहाँ पर होता और चुंबक कुछ इस प्रकार से लगती, किस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो था चुंबकीय क्षेत्र पर जो है बल सबसे अधिक लगता। ठीक है, और सबसे अधिक विस्थापन होता कब, जब चुंबकीय क्षेत्र
और जो विद्युत धारावाही चालक था वो एक दूसरे के लंबवत होते। यानी इस प्रकार से मान लो ये हमारी ए बी वस्तु है, यानी विद्युत धारावाही चालक है, और ये हमारी चुंबक लगी हुई है। तब यहाँ पर क्या होता, हम इस विद्युत धारावाही चालक में क्या करते, धारा विस्थापित करते। तो क्या होता, जो हमारी ये विद्युत धारावाही चालक था इस पर जो है चुंबक जो है अपना बल आरोपित करती। तो यहाँ पर सर्वाधिक बल आरोपित होता और वस्तु जो है अधिकतम विस्थापित होती। तो इस विस्थापन की दिशा को हम फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि किस दिशा में बल लग रहा है और किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो और किस दिशा में विद्युत धारा बह रही है। तो इसको हम ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम के द्वारा। तो आइए जान लेते हैं कि क्या होता है फ्लेमिंग का बाम या बायां हस्त नियम। तो आप अपना बायां हाथ लीजिए और अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। अभी इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो साथियों, जो तर्जनी है ये जो हमारी फर्स्ट उंगली है, जो अंगूठे के पास वाली फर्स्ट उंगली है, इसको हम बोलते हैं तर्जनी। और जो मध्यम, उसको तो हम बीच वाली उंगली जानते ही है। और अंगूठा आप जानते ही हैं, ठीक है। अंगूठा हाथ का आप कौन सा हाथ लेंगे, अपना बायां हाथ, ठीक है। तो बायां हाथ देख लेते हैं इस चित्र के माध्यम से। आपने अपना बायां हाथ लिया, तो ये जो अंगूठा है साथियों, ये जो अंगूठा है हमारा, साथियों आपको उंगलियां कुछ इस प्रकार से लेनी है कि तीनों जो है एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है। ये जो अंगूठा है हमारा बल की दिशा को निर्धारित करेगा, और जो हमारी तर्जनी उंगली यानी फर्स्ट उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अभी हम बताएंगे, ठीक है। और ये जो हमारी लास्ट वाली मिडिल वाली फिंगर है, इसको हम किसे, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी कि यानी कि जो बीच वाली उंगली है वो विद्युत धारा को, विद्युत धारा की दिशा को बताती है। अब मान लो चुंबकीय क्षेत्र, ये जो फर्स्ट उंगली है इसको हम एफ से प्रदर्शित कर दें। किससे, फर्स्ट उंगली है ना, तो इसको एफ, ठीक है। एफ का मतलब क्या होता है, फील्ड भी होता है, यानी कि ये किसकी दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। आप समझ सकते हैं जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। और जो हमारी ये नीचे सेंटर मिडिल वाली, यानी मिडिल यानी कि सेंटर में, सेंटर फॉर सी, और सी का मतलब करंट, तो करंट का मतलब विद्युत धारा, यानी कि जो सेंटर वाली उंगली है वो हमारी विद्युत धारा